गुड मॉर्निंग। अगर पैसिव वॉइस को हिंदी मीडियम से पढ़ा जाए तो नॉन स्टॉप इंग्लिश बोलना बिल्कुल ईजी हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। कैसे आसान होगा, कैसे ईजी होगा, आप 10 मिनट मेरे साथ बने रहिए। ओके, और आज के चैप्टर है बाबू शुड हैव प्लस V3। जब शुड हैव के बाद बाबू V3 आ जाता है तो यहां पर शुड हैव का हिंदी अर्थ निकलता है चाहिए था। जैसे सुबह से शाम तक, यानी कि फ्रॉम बेड टू बेड, हम लोग डेली सेंटेंसेस बोलते हैं कि आपको चाय पी लेना चाहिए था, हम लोगों को नाश्ता कर लेना चाहिए था, आप लोगों को अंग्रेजी सीख लेना चाहिए था, हम लोगों को इंग्लिश में बात करना चाहिए था, आपको चुनाव लड़ना चाहिए था, आपको दिल्ली जाना चाहिए था, आपको बैठ जाना चाहिए था, आपको हमारी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। ओके, तो ये जो सारे सेंटेंसेज मैंने जो बोला, सबके अंत में क्या आ रहा है बाबू? चाहिए था, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग का तीसरा क्लास है बाबू। पहला क्लास में ये सारा चीज़ मैंने पढ़ाया था आप लोग को कि आपको चाय पीना चाहिए था, आपको नाश्ता करना चाहिए था, आपको चुनाव लड़ना चाहिए था, आपको इंग्लिश में बात करना चाहिए था, आपको दिल्ली नहीं जाना चाहिए था, आपको किसी को गाली नहीं देना चाहिए था। ये हम लोग पहले दिन पढ़े थे बाबू। और दूसरे दिन मैंने पढ़ाया था बाबू शुड हैव पर पैसिव वॉइस इंग्लिश मीडियम से, जो आपके एग्जाम में पूछता है, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, बैंकिंग का एग्जाम हो, एनडीए का एग्जाम हो, या फिर आपका कोई जनरल एग्जाम हो जैसे मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन। ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे बाबू शुड हैव पर पैसिव वॉइस हिंदी मीडियम से, जो हम लोग डेली बात करते हैं, सुबह से शाम तक हिंदी सेंटेंसेज यूज करते हैं और हमें पता तक नहीं चलता है कि वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है या पैसिव वॉइस का। इसलिए मैंने आप लोग को बताया कि अगर पैसिव वॉइस को हिंदी मीडियम से पढ़िए तो हम लोग नॉन स्टॉप इंग्लिश बोलेंगे। नॉन स्टॉप इंग्लिश बोलना बिल्कुल आसान हो जाएगा, बिल्कुल ईजी हो जाएगा। किस टाइप का सेंटेंस हम लोग बोलते हैं बाबू सुबह से शाम तक, ध्यान दीजिएगा। सेंटेंस देखिएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। जैसे हम लोग डेली बोलते हैं बाबू, मेरा काम हो जाना चाहिए था। सेंटेंस पर गौर कीजिए बाबू। सेंटेंस क्या कह रहा है बाबू? कि मेरा काम हो जाना चाहिए था। जो पहले मैं सेंटेंस बोल रहा था कि आपको चाय पी लेना चाहिए था, आपको अंग्रेजी में बात करना चाहिए था, आपको नाश्ता कर लेना चाहिए था, आपको चुनाव लड़ना चाहिए था, तो इन सारे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट है, इसलिए वो एक्टिव वॉइस का वाक्य था। बिल्कुल ईजी है पढ़ना, बिल्कुल ईजी है उसको इंग्लिश में बोलना, जो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले दिन। दूसरे दिन जब उसी सेंटेंस को, यानी कि आपको इंग्लिश में बोलना चाहिए था, आपको चुनाव लड़ना चाहिए था, तो ये सब एक्टिव वॉइस का वाक्य है कि कुछ सब्जेक्ट है इसमें, करता है, डूअर है, तो एक्टिव वॉइस का वाक्य है, जिसे पैसिव वॉइस में बनाने के लिए मैंने दूसरे दिन सिखाया था। पहले दिन जो है सिंगल सेंटेंस बनाया, यानी कि जनरल यूज मैंने बताया शुड हैव का। दूसरे दिन इंग्लिश मीडियम पर इसी पर जो है पैसिव वॉइस बनाना सिखाया। ओके, आज हम लोग हिंदी मीडियम से सीख रहे हैं, जो सेंटेंस पर ध्यान दीजिएगा। ओके, जैसे शुड हैव पर हिंदी मीडियम से आज हम लोग पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं। इसमें क्या है? सब्जेक्ट नहीं है, करता नहीं है, डूअर नहीं है, ये डायरेक्ट पैसिव वॉइस है बाबू। क्या सेंटेंस कह रहा है? कि मेरा काम हो जाना चाहिए था। तो मेरा काम हो जाना चाहिए था, कौन करेगा? पता चल रहा है? पता बिल्कुल नहीं चल रहा है। अगर इसी को ऐसे बोलते जो पहले दिन मैंने पढ़ाया था कि आपको मेरा काम कर देना चाहिए था, तो आपको मेरा काम कर देना चाहिए, तो इसमें सब्जेक्ट है, यानी कि आप है, डूअर है, करता है। लेकिन ये जो सेंटेंस कह रहा है कि मेरा काम हो जाना चाहिए था, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, करता नहीं है, डूअर नहीं है, तो ये डायरेक्ट पैसिव वॉइस हो गया। इसलिए मैंने बताया कि हिंदी मीडियम से पढ़िए, 100% कंसेप्ट क्लियर होगा और आप नॉन स्टॉप इंग्लिश बोलिएगा। ओके, एक चीज और याद रखना है बाबू, अगर मेरा काम हो जाना चाहिए था, इस सेंटेंस को अगर मैं आपको रटवा दूं तो बहादुरी नहीं कहलाएगी बाबू, क्योंकि 100% कंसेप्ट क्लियर कीजिए, ताकि इस टाइप का कोई भी सेंटेंस आता है तो आप आसानी से इंग्लिश में बोल सके। उसके लिए क्या जरूरी है बाबू? स्ट्रक्चर जानना जरूरी है कि हिंदी मीडियम से पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा शुड हैव पर। तो याद रखना है बाबू, पैसिव वॉइस में क्या होता है? ऑब्जेक्ट प्रधान होता है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, यानी कि क्या लिखेंगे बाबू? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। स्ट्रक्चर क्या होगा? ऑब्जेक्ट। उसके बाद शुड। अगर नोट की आवश्यकता पड़े बाबू तो इसमें नोट भी लिखेंगे, जैसे कह रहे कि मेरा काम हो जाना चाहिए था। अगर यही आपको बोलना हो कि उसका काम नहीं होना चाहिए था, मेरा काम नहीं होना चाहिए था, उसकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी, तो इसमें निगेटिव आ रहा है ना,
नहीं आ रहा है ना, तो नॉट कहाँ लगाएंगे, तो याद रखना है शुड के जो है तुरंत बाद नॉट लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे बाबू, हैव लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे बाबू, बिन लिखेंगे। उसके बाद V3 लिखेंगे। उसके बाद जो है OW लिखेंगे, यानी कि अदर वर्ड्स। स्ट्रक्चर को फिर से एक बार समझिए बाबू, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद शुड, नॉट की आवश्यकता पड़ेगी तो नॉट लगाएंगे। उसके बाद हैव, बीन, V3 और OW यानी कि अदर वर्ड्स। ओके, अब इस सेंटेंस पर ध्यान दीजिए। सेंटेंस क्या कह रहा है बाबू, सेंटेंस कह रहा है कि मेरा काम हो जाना चाहिए था। इसमें सब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट प्रधान है, यानी कि पैसिव वॉइस है, हिंदी मीडियम से डायरेक्ट पैसिव वॉइस है। ओके, इस तरह के सेंटेंसेस हम लोग बोलते हैं। अभी मैं बता रहा था कि उसकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी, चाय बन जाना चाहिए था। ओके, तो क्या कहेंगे, मेरा काम हो जाना चाहिए था, तो क्या कहेंगे बाबू, माई, मेरा काम का अंग्रेजी क्या होता है बाबू, माई वर्क। उसके बाद क्या कहेंगे, शुड। स्ट्रक्चर ही नहीं कह रहा है बाबू। उसके बाद कह रहे कि नॉट, स्ट्रक्चर में तो नॉट नहीं लगाएंगे, क्योंकि हिंदी वाक्य में नहीं दिया है, इसलिए जो है नॉट का चर्चा नहीं करेंगे। तो कहेंगे माई वर्क शुड हैव बीन। करना का अंग्रेजी होता है डू, और डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है बाबू, क्योंकि थर्ड फॉर्म लिखना है आपको। डू का थर्ड फॉर्म होता है डन। तो क्या कहेंगे बाबू, डन। अब समझ लीजिए बाबू क्या हुआ, माई वर्क शुड हैव बीन डन, मेरा काम हो जाना चाहिए था। अगर इसी को जो है आपको कहना हो, The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.